Good morning, students. A new topic will be numericals on the chapter structure of atoms and nuclei. So the first numerical, which will be asked for 1 marks. So the question is, it is related with the Bohr's orbit, radius of the Bohr's orbit. So let's learn. So radius of the third Bohr orbit is given, that is 0.477 nanometer. And you have to calculate the nuclear radius of the सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट. मतलब तीसरे ऑर्बिट का रेडियस आपके पास में दिया हुआ है ना, आपको निकालना है कि दूसरे वाले में उसका कितना रेडियस रहने वाला है. सो दिस आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स ऑर्बिट. 3 पोस्टुलेट्स आपके पास में है, 3 ही पोस्टुलेट्स आएंगे. तो ये पहला वाला जो रेडियस का डेरिवेशन है ये भी कंपल्सरी आपको करना ही है. तो उससे से बेस्ट वाला ये आपका न्यूमेरिकल है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? आर इज प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर. ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट जैसे होगा, तो आपके पास में है थर्ड ऑर्बिट का रेडियस उन्होंने दिया है 0.477 नैनोमीटर. तो पहला ही काम होगा आपका कि नैनोमीटर का आप कन्वर्ट करो इनटू मीटर. सो नैनोमीटर का मीटर जो होगा दैट विल बी 10⁻⁹ मीटर्स. आपका भी लर्न हो जाएगा. एंड यू टू फाइंड द रेडियस फॉर द सेकेंड ऑर्बिट. फॉर्मूला क्या रहेगा? R2 इज R2 अपॉन R3. आपको निकालना है सेकेंड ऑर्बिट में कितना है. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर. सो R2 अपॉन R3 विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज 4/9. और उसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका पास में मिलने वाला है R2 विल बी R3 मल्टीप्लाइड बाय 4/9. सो द आंसर इज कमिंग टू बी 0.477 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय 9. सो द हियर यू कैन ऑल्सो टेक द रेसिप्रोकल वाला जो नंबर था, रेसिप्रोकल ऑफ 4 डिजिट नंबर से आप ये कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं. सो आंसर विल बी इक्वल टू 0.212 नैनोमीटर. नैनोमीटर का फिर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फाइनली आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू एंगस्ट्रॉम यूनिट. सो द सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इट इज जंपिंग फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट. तो एंगुलर मोमेंटम वाला सेकेंड पोस्टुलेट है आपके पास में इन द बोर्स ऑर्बिट. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग इन दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास में है nh/2π, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इसका कांस्टेंट का वैल्यू आपको बुक में, मतलब वो जो आपका पेपर आता है उसके फ्रंट पेज में मिलेगा. सो h विल बी 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. या तो आपके न्यूमेरिकल्स के साथ में मिलेगा या फिर फिजिकल कांस्टेंट के लिए फ्रंट पेज में आप जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू फाइंड चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम. थर्ड ऑर्बिट में से फर्स्ट में आने वाला है वो. सो L3 माइनस L1. सो ऑब्वियसली थर्ड में लिखेंगे 3h/2π माइनस फर्स्ट ऑर्बिट में माइनस h/2π. तो आंसर आपका आने वाला है 2h/2π, h/π. h की वैल्यू रखो 3.142. सो आंसर इज कमिंग टू बी 2.110 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दैट इज एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है आपका. लीनियर मोमेंटम दैट इज MVR. MV मल्टीप्लाइड बाय R. तो उसके हिसाब से आपको ये यूनिट लिखना है. So next numerical will be calculating the radius of the first Bohr's orbit in the hydrogen atom. मतलब आपके पास में पहली ऑर्बिट है, उसका रेडियस आपको निकालना. फर्स्ट थर्ड कोई भी वैल्यू आपको पूछी जा सकती है. व्हाट इज गिवन? ε0 आपके पास में दिया हुआ है 8.85 × 10⁻12 c स्क्वायर अपॉन, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक का चार्ज आपके पास में है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है. सो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला है R विल बी इक्वल टू ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर पाई mv स्क्वायर. ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आपके पास में रहेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. इसके हिसाब से अभी आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. सो विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल्स टू 1 एंड आंसर विल बी लाइक put all the values over here, R, then n, and then all the things. That is 8.85 to 10⁻⁻11, that was ε0. फिर है वैल्यू आपका
प्लैंक्स कांस्टेंट का दिया है। देन पाई की वैल्यू आपको 3.142 लेनी है, क्योंकि दैट इज ओनली मेंशन, डोंट टेक इट एज 3.14। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज m, e will be, that is mass of the electron is 9.1 × 10⁻³ वैल्यू ऑफ m। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्वायर है सब चीज का, स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप स्क्वायर भूल जाते हो, तो फॉर्मूला को लर्न करते वक्त स्क्वायर का ध्यान रखें। सो 6.63 आएगा। सारे 10 के टर्म्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3.142 बचता है, 9.1, 1.6 स्क्वायर और 10 के सारे टर्म्स। तो यहाँ पे आंसर जो दिया है वो 10 वाला है। मैंने लॉग से दिया है, आपको क्या क्या करना है। लॉग ऑफ 8.85, 6.63 का स्क्वायर है तो उसका आएगा 2 × लॉग ऑफ 6.63। नीचे है आपका लॉग 3.142, और इन दोनों का जो होता है, जब अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो लॉग m × n विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ, इन सबका एडिशन हो जाएगा। जैसे ऊपर में न्यूमरेटर में लॉग ऑफ 8.85 प्लस ट्वाइस इंटू लॉग ऑफ 6.63, और फिर लॉग m/n है तो इन दोनों के एडिशन से नीचे वाला का माइनस हो जाएगा। तो देखिए लॉग के कैलकुलेशंस किए हैं। लॉग ऑफ 8.85 ये आ रहा है आपका 0.9469। लॉग को इसके लॉग ऑफ 6.63 का स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था। m to the power n will be equal to n into log of m। सो ट्वाइस इंटू लॉग 6.63, 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो मल्टीप्लिकेशन करो या फिर 2 बार उसको ऐड कर दो। आंसर इज कमिंग टू बी 2.5899। किसका हो रहा है ये आपका है। ऊपर न्यूमरेटर का है सारा लॉग का वैल्यू, और नीचे वाला का देखिए यहाँ पे है लॉग 3.142, देन लॉग 9.1, और फिर से 1.6 का स्क्वायर था। सो दैट विल बी 2 × लॉग 1.6, उसको 2 बार ऐड करेंगे। आंसर विल बी 1.86 × 74। सो अगर माइनस कर देंगे न्यूमरेटर से 2.5899 माइनस दिस आंसर, एंड देन फाइनली यू हैव टू टेक द एंटीलॉग ऑफ 0.7225, तो आपका आंसर आने वाला है एंटीलॉग विल बी 5.278। सो आइदर यू यूज द मल्टीप्लिकेशन, ये तो था ये 5.315, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, और लॉग का आंसर आपका जो आ रहा है इट इज कमिंग टू बी 5.278 into 10⁻11। दिस विल बी ऑल्सो वैलिड। आप मल्टीप्लिकेशन से रखो, थोड़ा बार फर्क है, 5.3 है, 5.27 विल बी लाइकली इक्वल टू 5.3। सो दिस वॉज विद द हेल्प ऑफ द लॉग। So the next numerical is the tricky one. So the energy of the electron in the ground state of the hydrogen atom is, सबको पता होना चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम पहले बहुत बार पूछे जाते थे। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है, उसमें से कितनी सीरीज लगती है, जैसे लाइमन रहेगी, बाल्मर रहेगी, तो उसके लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम पहले बहुत बार पूछा जाता था। अब शायद से नहीं पूछा जाएगा, पर न्यूमेरिकल्स उसमें पूछे जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन द सेम स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ही उसका टोटल एनर्जी आपको मिला है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कोई भी फॉर्मूला यूज ना करते हुए सिर्फ बाय यूजिंग द ट्रिक यू आर गोइंग टू फाइंड दिस आंसर। सो टोटल एनर्जी का आपके पास में है, ई विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटू टोटल एनर्जी। सो फाइनली आपके पास में एक सेकेंड में आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड को पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट विल बी ट्वाइस टोटल एनर्जी। सो 2 multiplied by -13.6, द आंसर इज कमिंग टू बी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Next numerical will be find the energy of the electron in the 5th Bohr orbit of the hydrogen atom, एंड फर्स्ट ऑर्बिट के आपके पास में है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड कोई भी पूछा जाता है, उसमें से हमने 5th का दिया है। जैसे रेडियस एंड नंबर ऑफ द ऑर्बिट का रिलेशन है, आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, वैसे ही एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी, उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। पर एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे तुम्हारी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे एनर्जी कम कम होते जाएंगे। मतलब शुरू वाले ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा रहेंगे, एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग। तो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू दिया हुआ है, और गोइंग टू फाइंड द वैल्यू फॉर द 5th वन। तो फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट विल बी E1 विल बी proportional to 1/1 square. So E1 proportional to 1 because 1 is coming to 1 square. वैसे हमारे 5th के लिए चाहिए,
सो 1/5 स्क्वायर, तो 1/2 फिर 5 का स्क्वायर आएगा, क्या चाहिए E5 और हमारे पास में है E1, सो E5/E1 विल बी इक्वल टू 1/2 ऑब्वियसली E1 डिवाइडेड बाई 25। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। सो -13.6 को 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी इक्वल टू 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 वाला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 2 लाइंस इन बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ये सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल्स थे। जब एनर्जी कब जाएंगी, थर्ड पोस्टुलेट बताता है बोर्स का, when electrons will be jumping from the higher energy level to the lower one, so they will be emitting the some packets that will be called as the photon. So Em minus En will be equals to h nu, where h will be the Planck's constant. एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेनिंग एनर्जी, एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर ग्राउंड लेवल में आते वक्त कोई एनर्जी एमिट करेंगे और उसी की वजह से आपके पास में स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है सबके लिए। यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने बताया है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब बोर्ड के पहले पेपर में भी आएगा। ये कोई जरूरत नहीं कि आप इसको लर्न करो, सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा कांस्टेंट क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहाँ पे यूज होने वाला, नहीं तो सारे कांस्टेंट दे रहेंगे, किसको कहाँ यूज करना पता ही नहीं रहेगा। सो रिडबर्ग्स कांस्टेंट यूज होगा आपके स्पेक्ट्रल लाइंस में। सो द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, ये वाला जनरलाइज फॉर्मूला है। 1/λ विल बी इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n² माइनस 1/m²। तो n क्या होता है, ये m जो होता है विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n। मतलब इसका अगर सेम बेसिक कंसिडर करते हैं तो सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1, सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंपिंग टू द इनर वाला जो होता है, मतलब पहली वाले ऑर्बिट में जाएगा, तो n जो होता है विल बी इनर ऑर्बिट, कहाँ पार्टिकल जा रहा है और ये बाहर होगा। अब जो सीरीज है उनके लिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये है एनर्जी लेवल, पहली वाली होती है लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे कहाँ से आएंगे, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेके n इक्वल्स टू 1 तक आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग। देखो n इक्वल्स टू 2 टू द n इक्वल्स टू 1। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो होती है आपकी n इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू 1 से लेके सबसे ज्यादा जो होती है सबसे लास्ट में आएगी, ये है लाइमन सीरीज। दिस विल बी बाल्मर देन पास्टन। तो देखो लाइमन के लिए कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है, n इक्वल्स टू 1, कौन से m यहाँ पे कहा जाने वाला है वो n होगा, 2 3 4 5 विल बी m। सिमिलरली बाल्मर के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2, m विल बी उसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आएंगे। करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी आपके लिए दिया है, पास्टन सीरीज है, उसके बाद में आता है ब्रैकेट सीरीज और उसके बाद में आता है पी फंड सीरीज। तो ब्रैकेट के लिए n विल बी इक्वल्स टू 4, पी फंड के लिए n इक्वल्स टू 5। यहाँ पे प्रिंट नहीं है पर आप ध्यान में रखेंगे, 3 ही वेव्स का सीरीज के बारे में इन्होंने बताया, तो हो सकता है 3 के लिए करे, पर लास्ट ईयर के इसमें उन्होंने ब्रैकेट के लिए भी पूछा गया था, पी फंड के लिए भी पूछा गया था, तो ब्रैकेट विल बी कमिंग। कैसे ध्यान में रखना है, L B P B P, L फॉर लाइमन, B फॉर बार्मर, पास्टन, फिर ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज, दैट्स विल बी द लास्ट एनर्जी लेवल डायग्राम। यही मैं पूछ रही थी, बोलती थी कि पहले बहुत बार 2 मार्क्स के लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा जाता था, पर अभी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो द बाल्मर सीरीज के लिए लाइमन के बाद में बाल्मर आता है, तो कौन से इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, n इक्वल्स टू 2, तो m विल बी हैविंग कोई भी वैल्यू सकती है 3 4, तो पहली लाइन के लिए m विल बी इक्वल्स टू 3, तो m का फॉर्मूला n इक्वल्स टू 2, m विल बी इक्वल्स टू 3। पुटिंग द वैल्यू ओवर हियर इट विल बी 1/λ अल्फा, अल्फा बीटा गामा दिया है, नहीं दिया तब भी चलेगा। So for the first line you write 1/λ r is that is the Rydberg's constant, 1/2 square minus 1/3 square। तो आप इसको कर लो 1/4 minus 1/9, इसका आप एलसीएम निकालोगे तो इट इज कमिंग टू बी 5/36। सो द आंसर विल बी, वेवलेंथ आपको लिखनी है तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 36/5 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7, 10⁻7 ऊपर जाएगा, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज कमिंग टू बी 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/5। तो सीधा सीधा आप इसको 36 को 5 से डिवाइड कर दो, आइदर यू यूज द लॉग और यूज द इनवर्स स्क्वायर, जैसे आपको इजी पड़ रहा है। वी कैन हैव द वैल्यू 6.563 इंटू 10⁻7 मीटर्स, और -7 मीटर्स है तो उसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड 10⁻3, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट विल बी इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, इट विल बी 6563, पहले का 10⁻3, बाद का 10⁻7,
So it is coming to be 10 raised to power minus 10. So that is equals to 6563 angstrom unit. सेकेंड लाइन के लिए आप कंसिडर करेंगे तो m बन जाएगा आपका फोर्थ वाला। आपको पता है कि बार बार के लिए सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। n विल बी इक्वल्स टू 2, पुटिंग द वैल्यू हियर। सेकेंड के लिए है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। आप इसका एलसीएम निकालो 16, so it will be 4 minus 1 3/16. So the answer will be coming to be 16/3. आप कैसे भी मतलब डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो या फिर लॉग यूज करो, वी कैन हैव द वैल्यू 4.862। क्योंकि इसके लिए बहुत बार हम लॉग का भी कर चुके हैं, इसके पहले के न्यूमेरिकल्स भी मैं बता चुकी हूँ आपको, तो बार बार हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, मतलब लॉग यूज नहीं करना है, अभी नहीं सिखाने वाले, ठीक है। अब ये 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी पूछा गया है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो शॉर्टेस्ट के लिए बोला था कि n इंटू इन्फिनिटी से जाके अगर पार्टिकल्स आ रहा है तो वो बन जाता है शॉर्टेस्ट, और लॉन्गेस्ट मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट ऑर्बिट से आएगा तो वो बनेगा लॉन्गेस्ट वाला। तो 23 का क्वेश्चन है, इजी टू अंडरस्टैंड, सिर्फ पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या है और कहाँ पे जाने वाला। तो हमने बाल्मर का लिया था, लाइमन हो गया बाल्मर, पास्टन, तो कहाँ n इक्वल्स टू जो रहेगा थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे कि शुरू के वीडियो में मैंने दिखा था कि एनर्जी लेवल डायग्राम कब बनेगा, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब हायर टू इनर में जाएगा। और वेनेवर इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हायर टू द इनर ऑर्बिट, इट विल बी एमिटिंग अ फोटोन विच विल हैविंग द एनर्जी h न्यू, और उसी की वजह से स्पेक्ट्रल वेवलेंथ भी आएगा। नॉर्मल वाला फॉर्मूला फिर से रेडबर्ग कांस्टेंट आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जनरलाइज फॉर्मूला। अब सारे एक जैसे ही है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रही हूँ। सो 1/λ विल बी इक्वल्स टू RH 1/n² माइनस m²। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अंडरलाइन करके रखा है। m विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, पुटिंग द वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट का करो। सो 1/∞ इज कमिंग टू बी 0, सो 1/9, सो 1.097 इंटू 10⁻⁹ सो 9 डिवाइडेड। अब देखो यहाँ पे मैंने 1.097 जो है उसका मैंने लिया है बाय यूजिंग दी रेसिप्रोकल ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 4 डिजिट नंबर किसको डिवाइड करना था, 9 को डिवाइड करना था 1.097 से, 9 को डिवाइड करना था 1.097 से। सो रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 1.097, ये इसको मैंने डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकाल के 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कहाँ पे है, किसका रेसिप्रोकल निकलना है, 1.0 का 97 में 10⁻² का पावर तो ऊपर चले जाएगा, उसका हमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। कहाँ देखेंगे 1.0, देखो यू कैन सी इन द 1.0 का 1.097 का था आपके पास में, देखिए यहाँ पे है 1.0 का 97, 1.0 का क्या देखेंगे 9 देखेंगे, दैट इज 9174, और फिर है 7वां, तो मेन डिफरेंस आपका जाएगा 7 में, 7 के नीचे कितना आ रहा है 64। अब देखा भी है यहाँ पे नंबर्स इन द डिफरेंस कॉलम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड नॉट एडेड। नॉर्मली जो मेन डिफरेंस होता है वो हम लॉग में ऐड करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आया कितना, हर किसी के सामने डेसिमल देकर देखो 1 पॉइंट है तो मतलब 9174 के सामने भी आपका डेसिमल है, मतलब आपका आंसर आ रहा है 0.9174 में से 64 जाएगा, आंसर आपका कितना आएगा, इट विल बी कमिंग टू बी 0.9110, मतलब 9 को 1.097 से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। सो द आंसर इज कमिंग टू बी 9 इंटू 0.91700, सो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8.1990, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.199, मतलब हम उसको 8.2 और इंटू 10⁻⁻7 कर सकते हैं। अब मीटर 10⁻⁻7 का आपको कैसे करना है मैंने पहले बता चुकी। सो द आंसर इज कमिंग टू बी 8200 एंगस्ट्रॉम। द कैमरा इज लिटिल शेकी, जस्ट एडजस्ट विथ इट। सो ये फिर से हमने लिखा है यहाँ पे 1.1 डिवाइडेड बाय 1.097, एंड इसको हम डायरेक्टली मतलब 9 को 1.097 से मल्टीप्लिकेशन करना अगर आपको अच्छा नहीं लगता या फिर थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है तो हम रेसिप्रोकल से डायरेक्ट करेंगे। सेम था, सेम प्रॉब्लम में हमने फिर से यही वाला कंसेप्ट यूज किया। सो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट के लिए कहा था कि इमीडिएटली जो नेक्स्ट वाला है ऑर्बिट उससे हम काम करेंगे, उसका जो आएगा वही आपका लॉन्गेस्ट है। शॉर्टेस्ट के लिए m की वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। सो 1/λ बाल्मर विल बी इक्वल्स टू 1.097 1/2 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा 3 स्क्वायर से, तो यहाँ पे आंसर आएगा
1/4 माइनस 1/9, आंसर इज कमिंग टू 5/36। इसका आंसर 5/36, ये सबको आता है बट 12th में तो फिर से बताने की जरूरत नहीं। अब हमको चाहिए वेवलेंथ फॉर द बाल्मर सीरीज, 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.907। अब मैंने क्या किया, 36 को 5 से डिवाइड कर दिया 7.2, और 1.097 के आपके पास में वैल्यू है, कितनी है, सो दैट इज कमिंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 0.9110। उससे मैं 7.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यू विल बी गेटिंग द आंसर। आंसर इज कमिंग टू बी 7.2 से 0.9110 को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर इज कमिंग टू बी 65559। तो उसको मैंने 56 कर दिया अप्रोक्सीमेटली, और फिर वो हो जाएगा आपका 6560 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये अप्रोक्सीमेशन करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। डीके कांस्टेंट, अभी यहाँ पे वेवलेंथ को ही डीके कांस्टेंट बनाया जाएगा, तो लैम्बडा ही है उसका सिंबल, और ये आता है आपका हाफ लाइफ पीरियड में। हाफ लाइफ पीरियड मतलब कोई भी आइटम उसके आधे होने के लिए, मतलब 1 ग्राम है तो उसमें 0.5 ग्राम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड। उसका फॉर्मूला भी है। सो द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो सब्सटेंस इज गिवन, दैट इज 4.33 इंटू 10⁻⁻4 पर ईयर है, कभी कभी पर डे पे रहेगा, तो ध्यान में रखेंगे क्या पूछा गया पर ईयर। Calculate its half life and average life. So the average life will be tau, it will be reciprocal of the decay constant का ये फॉर्मूला भी है। और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है जो टेक्स्ट बुक के पीछे से या फिर कुछ कुछ जो है कि जो आने के चांसेस ज्यादा है वही वाले हैं। सो द हाफ लाइफ पीरियड विल बी टी हाफ विल बी 0.693। फॉर्मूला ही आपका फॉर्मूला आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, फॉर्मूला वाज 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लर्न द फॉर्मूला। So this is the formula, putting the value of lambda over here, that is 4.33। अब यहाँ पे कोई भी log वर्क करने की जरूरत नहीं है। 693 को 433 से डिवाइड करने के बाद में आंसर इज कमिंग टू बी 1.6, नियर अबाउट 1.6 है। ये कोई एग्जैक्ट वाला आंसर नहीं, पर यहाँ पर चलता है, ये चैप्टर में एग्जैक्ट नहीं चलेगा तभी चलेगा। तो नियर, तो 693 को 433 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 के पावर को एडजस्ट किया मैंने, यहाँ से 10⁻² निकलेगा, 10⁻⁴, ऊपर का 10⁻3, तो -6 यहाँ हो गए, तो यहाँ पे -3 है, तो बचेगा आपका 10⁻3। तो अप्रोक्सीमेशन इज हियर, सो 1600 ईयर्स विल बी फॉर द हाफ लाइफ पीरियड। और उसके बाद में एवरेज टाइम है, टॉ विल बी 1/λ। सो आप 1/4.33, अगेन वी कैन यूज दी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, विल बी यूजिंग द क्या रेसिप्रोकल ऑफ 4 डिजिट्स नंबर। किसका इनवर्स आपको निकलना था, 1 डिवाइडेड बाय 4.33। डायरेक्टली यूज करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 4 डिजिट्स नंबर। देखो यहाँ पर लिखा ही होता है, आपको लॉग बुक अवेलेबल रहेगा आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या निकलना था आपको, 4.3 का 3, 1 डिवाइडेड बाय 43, ऐसा था आपके पास में, 1 डिवाइडेड बाय 433। तो 4.3 का मीन डिफरेंस में देखेंगे 2309, और इसके सामने डेसिमल भी रहेगा, तो लिखा आंसर। सो इट विल बी 0. that is decimal 0.2309 into 10⁻⁴. So 10⁻⁻4 into 10⁻⁴. So the answer will be coming to be 2309 years. With a small trick and you can get all the answers over here. Last two numericals from the chapter, जिनके आने के ज़्यादा ही क्या कहेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसमें से आपके पास में कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी, उनको भी आप देख लो, अगर ये समझ में आ जाए तो वो समझ में आने के लिए इजी रहेगा। सो फिर से वही हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव स्पेसीज इज 3.2 days। कैलकुलेट इट्स डीके कांस्टेंट पर डे। सी आई विल कंसिडर पर ईयर, आपके पास में तो पर डे है, तो डे ही है तो डे ही पूछे जाएंगे आपके पास में। सो द हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया है, दैट इज 3.2 days, और इसमें से आपको निकलना है डीके कांस्टेंट लैम्बडा। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, जो पहले मैंने बताया था, टी हाफ का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। सो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है कि हाफ लाइफ पीरियड इक्वल्स टू 0.693 अपन लैम्बडा, तो लैम्बडा को कंसिडर करेंगे। आई डोंट थिंक आई शुड राइट, आप पीछे वाले न्यूमेरिकल में जाके देख लेंगे तो आपको आंसर आएगा। सो 0.693 डिवाइडेड बाई 3.2, दैट इज द वेवलेंथ यूनिट। फिर से हम वही करेंगे, आप उसको डिवाइड कर दो, 693 को 32 से डिवाइड करो, द आंसर विल बी कमिंग फॉर 0.02165। 10⁻³ था, 10⁻⁻1, तब बचेगा 10⁻⁻2, मतलब यहाँ पे एडजस्ट करके दिया हुआ है, 10⁻² का आंसर एडजस्ट करके दिया है।
सो पर डे विल बी द हाफ लाइफ, मतलब इट विल बी द डीके कांस्टेंट। सो इजी वाला न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला को लर्न करिए और आगे बढ़िए। लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द चैप्टर जिसके आने के मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले की वीडियो में किसी ने कहा था कि भाई दिख नहीं रहे कुछ वर्ड, इसके लिए थोड़ा अलग सेटिंग किया है, पर थोड़ा सा कैमरा शेक कर रहा है, तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि इसमें अगर आपको कुछ और करेक्शन की ज़रूरत है तो मैं पहले वाला जैसा वीडियो बनाऊंगी, या फिर इट इज़ बेटर देन आई विल मेक वीडियोस लाइक जहाँ पे आपको पूरा पेपर शो हो रहा है। ओके, सो द लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द चैप्टर, हाफ लाइफ ऑफ अ दैट इज पीबी, दैट इज लेड का हाफ लाइफ पीरियड आपके पास में दिया है। ये 210 होगा उसका मास नंबर एंड दिस इज योर एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज मास नंबर 210। ऐसा एक लीड है, जिस लेड नॉट लीड, इट इज इसका हाफ लाइफ पीरियड है 22.3 ईयर। ना हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट्स एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 30% ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। अब उन्होंने बोला है हाफ लाइफ पीरियड, मतलब कि कैसे होगा, अगर 1 ग्राम है तो 0.5 होने के लिए उसको इतना लगेगा, तो 30% के लिए उसको कितना होना चाहिए। सो हाफ लाइफ पीरियड है आपके पास में 22.3 ईयर्स, और कितना टाइम, स्मॉल टाइम कितना होना चाहिए। अब वहां पे कंसिडर करेंगे कि इनिशियली जैसे हम N0N कंसिडर करते हैं वैसा ही A0A है। सो द A0 विल बी इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट। अब नया हमको कितना चाहिए, 30% ऑफ द initial amount. So 30% मतलब 30 divided by 100. So that will be coming to be 0.30. 30 divided by 100. So it is coming to be 0.380. Formula क्या है? So T will be equals to 2.303 upon the lambda. Here lambda is the decay constant. And log of A0 upon A to the base 10. 10 का बेस है, नॉर्मली हम जो log लेते हैं that is log to the base E, और बेस 10 लेने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2.303। ये ध्यान में रखें, ये अलग फॉर्मूला है। सो दैट इज द फॉर्मूला। अब हमारे पास में वेवलेंथ, ये जो फॉर्मूला है ये फिर से पहली बार भी हमने जो किया ऊपर वाले न्यूमेरिकल में हमने किया वही वाला फॉर्मूला क्या है, डीके कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन द हाफ लाइफ पीरियड। यही तो अब 1 अपॉन लैम्बडा होगा तो हाफ लाइफ पीरियड ऊपर चला जाएगा, 0.693 नीचे आ जाएगा। यह हो गया नेक्स्ट वाले इसमें क्या 693, 1 अपॉन लैम्बडा हमने लिया है तो ये उल्टा हो जाएगा। सो 2.303 इंटू 22.3 डिवाइडेड बाई 0.693 लॉग टू द बेस 10। अब A0 और A क्या है 0.3 इंटू A0, तो A0 इज गोइंग टू बी कैंसिल ओवर हियर। फिर आएगा आपका ये नॉर्मल वाला ऊपर वाली स्टेप से यहाँ पे रिपीट हुई, ये वाला थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे 0.3 था, 0.3 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 10, तो उस पर करो। सो log 10 टू द बेस एनीथिंग रेस्ट टू द सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। सो log 3 तो बेस 10। अब हम बोलोगे कि हमको ये पता नहीं है, तो आप सारे log जो लेते हैं उसका बेस 10 ही रहता है, तो डायरेक्टली log 3 की वैल्यू लॉग बुक से लिखेंगे, दैट इज 0.4771। सो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, यही पे जो कुछ भी हो रहा है। सो 1 माइनस 0.477 आप लॉग बुक में टू द बेस 10 लिखते हैं। 1 माइनस 0.477 को माइनस करने के बाद में वैल्यू आ रहा है 0.5229। फिर इसको डिवीजन करो, द आंसर इज कमिंग टू बी 38.75 ईयर्स। सो इट विल टेक 38.75 ईयर्स फॉर द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 30% ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जैसे भी आपको करना है मल्टीप्लाई करो, यूज़ करो, लॉग बुक यूज़ करो, सो आंसर इज कमिंग टू बी हियर। अगर आपको ऐसी वाली स्क्रीन चाहिए देन मेंशन दिस।